जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां भी बहुत तेज हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों का शिलान्यास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता रविशंकर मिश्रा ने पूर्व विधायक और सपा नेता बब्बन सिंह चौहान से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रविशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सहारना न्यूज। हमारे बीच बात करने के लिए पूर्व विधायक बब्बन सिंह चौहान जी हैं, जो 2012 में इन्होंने बहुजन की सरकार में विधायक बने थे और समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे उस समय। 2017 में इन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा था और 2022 में अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक जी, हमारे सहारना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारना न्यूज का हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। विधायक जी, 2022 में अब विधानसभा चुनाव लड़ने की समाजवादी पार्टी से क्या मुद्दे रहेंगे विकास के? समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात तो अपनी जगह है। उस तो हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मंशा के हिसाब से जो भी प्रत्याशी आएंगे उसको लड़ाया जाएगा। अगर प्रत्याशी हम होंगे तो जो लोगों से निवेदन किया जाएगा, वो तो अलग बात हो गया। अब इस समय जो वर्तमान में सरकार है तो सवाल तो उससे होना चाहिए। अब उसकी जो उपलब्धि अगर आपको जानकारी है तो उस पर आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। सरकार तो विकास कर रही है, गड्ढा मुक्त आपके चंदौली में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विकास तो हो रहा है ना। इस सरकार जो है, जब सरकार 17 में बनी थी तो उस समय माननीय योगी जी ऐलान किए थे जो है कि पूरे प्रदेश में जो गड्ढा मुक्त जो है 15 जुलाई में जो है कर दिया जाएगा। अब मैं समझता हूं कि आज 5 साल होने जा रहा है, कुछ महीने बाकी हैं। 5 साल में अभी प्रदेश का किसी भी गांव का और शहर में भी जो स्थिति बदतर बनी हुई है, गड्ढा जो है, तो उससे तो लगता है कि ये 5 साल बीतने के बाद भी ये सरकार कुछ नहीं की है। और इनकी ये नाकामियां है कि आज जो है हम लोग कुछ दिन पहले अभी जो है हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए थे, जो उसमें लाठी चार्ज भी कराया गया पुलिस के द्वारा। और सरकार की मिली भगत से जो है आज उसको छानबीन नहीं किया जा रहा, सच्चाई नहीं लिया जा रहा जनता के सामने। तो हमारा तो अपील है जो सरकार से कि उस पर पहले सही तरीके से छानबीन कराया जाए और लाठी चार्ज जो हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए, क्यों ऐसा हुआ। अगर हम लोग विपक्ष में है और अपनी मांग जो है जनता के प्रति जो है अपना जो है निर्वहन कर रहे हैं कि जो जनता के लिए कुछ काम हो, लेकिन ये सरकार जो है रोकना चाह रही है, लाठी के दम पर दबाना चाह रही है। और ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जो है योगी सरकार का कि जिसको हम लोग जो है कहा जाए और गिनाया जाए। मेडिकल कॉलेज की बात कहें आप, जो है मेडिकल कॉलेज तो माननीय अखिलेश यादव जी जो है 2017 के जो है चुनाव के पहले जो है यहाँ पर उसका उद्घाटन भी कराए थे, उसके लिए फंड भी उपलब्ध कराए थे। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। उस बजट को जो है ये लोग जो है गायब कर दिया और इस योजना को शायद मिर्जापुर में ले गए। और ये अभी जो है उद्घाटन किए हैं, जब सरकार इनकी जाने वाली है तो ये उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 4.5 साल 5 साल का समय बहुत लंबा होता है, अब तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया होता। 2017 के बाद आपने समाजवादी पार्टी में ज्वाइन आपने किया है। 2012 और 17 के बीच में 2014 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व विधायक सांसद द्वारा किया गया था, जो वह केंद्र बिंदु ऐसा है कि 3 लोकसभा को जोड़ने वाला है। उधर आप देख लें तो रावटगंज है, इधर चंदौली हो गया, इधर मिर्जापुर हो गया। लेकिन अभी तक वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। कहां से खामियां आ रही हैं? 5 साल बीजेपी सरकार भी बीतने वाली है, 3 साल आपकी सरकार में बीती है, कहां से दिक्कत आ रही है? देखिए, उस सरकार में वहाँ पैसा दिया गया था, फंड जब आया तो काम हुआ। और आज अधूरा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नियत ठीक नहीं है, इसलिए काम अधूरा है। 5 साल में अगर ये चाहते तो जो अधूरा काम है वो पूरा हो गया होता। तो अधूरा काम तो इनके मंशा के अनुरूप जो है ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए काम अधूरा रह गया। और यही नहीं, जनपद चंदौली में आज भी भाड़े पर जो है मुख्यालय चल रहा है और वहाँ पर धन जो है उपलब्ध कराया गया था समाजवादी पार्टी के सरकार में। और जब धन उपलब्ध कराया गया तो कुछ काम
केवल जमीन पर ही दिखे जो है, आज भी वो काम नहीं हो पा रहा मुख्यालय का। तो ये तो नाकामी जो है भारतीय जनता पार्टी की है कि वो काम जो है रोक रही है और काम करना नहीं चाह रहे लोग। चंदौली में तो बीजेपी विकास गिना रही कि ओवर ब्रिज बन गए, पुल गए, विकास तो हो रही है ना। ओवर ब्रिज बन नहीं गए हैं, उसका भी उद्घाटन जो है अभी होना बाकी है। वो लोग जल्दी में कराना चाह रहे हैं और वो लोग समय भी दिए हैं कि जो है इस महीने में हम लोग जो है उसका उद्घाटन करेंगे। तो वो पुल तो जो है आदमी के जीवन में हमेशा जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको करना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे पुल हो चाहे हाईवे हो, वो सब काम तो होते रहेंगे निरंतर, क्योंकि गाड़ी घोड़ा और जो बढ़ रहा है, जो लोड रोडों पर पड़ रहा है, उसके लिए तो काम होगा। लेकिन जनहित में जो काम, रोड रास्ता जो है नगर का हो, गांव से जोड़ने वाला जो है रोड हो, उस पर आप चले जाइए, उसकी बदतर स्थिति बनी हुई माने हमारे जनपद के चारों तरफ आप जो है एक बार देख कर आइए, रास्ता जो है चलने लायक नहीं है। उस पर जो है आदमी किस तरह से रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो इसकी कोई भी काम जो है पार्टी समाजवादी पार्टी के बाद जो है ये करना नहीं चाह रहे। जो समाजवादी पार्टी में काम हुआ उस रास्ते का आज मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं लोग। अभी विधायक जी बोलते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि 380 विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। तो उपलब्धि क्या है, वो जो विधायक जी से आप पूछ लीजिए क्या क्या उपलब्धि की है। आज जल निकासी का सबसे बड़ा कारण जो है, चाहे आप चले जाए दुल्हीपुर, पोखरी, मड़िया पड़ाव पर, मुगलसराय नगर में चले जाइए, चंदौली नगर में चले जाइए, जो जल निकासी की समस्या तमाम हमारे गांव में जहां हम बैठे आप यहीं चले जाइए, जल निकासी अमोकपुर में जो है, तो तमाम ऐसे गांव और जगह है कि जहां जल निकासी का आज समस्या है, नाली नहीं बन पा रही है, रोड रास्ता बिजली पानी सारी समस्या इनकी जो चरमराई हुई है। तो ये तो विधायक जी आकर देखे, अगर नहीं उनको दिख रहा तो हम लोग चल के साथ दिखा दे। देश के प्रधानमंत्री जब 3 कृषि कानून बिल लाए थे तो किसान नाराज थे, आज उन्होंने वापस ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि किसान उनके पक्ष में होंगे 2022 चुनाव को लेकर? किसान इतना नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगी। आज तक किसानों का इतना बड़ा आंदोलन कभी इतिहास में नहीं हुआ, और मोदी सरकार ये कानून अगर ले आई थी तो उसमें अच्छाई क्या था ये नहीं बताई, और उस कानून को वापस ले ली तो उसमें क्या क्या खामियां रही ये भी नहीं बता रही है। और एक साल में 750 से लगभग ज़्यादा किसान वहाँ पर शहीद हो गए। आज उन किसानों के परिवार के लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है, और किसान अगर ये कानून वापस सरकार लिए तो इसको देश को बताना चाहिए कि कानून क्यों वापस ली। अगर वापस लेना ही था तो कानून लागू जबरदस्ती क्यों करना चाह रही थी, ये देश जानना चाहता है। और किसान के साथ जो अत्याचार जो है मोदी सरकार कर रही है, अभी भी हमारे जनपद में जो धान खरीदारी जो है, या किसान जो है धान का कटोरा कहा जाता है हमारा जनपद, आज भी जो है कई खरीद के केंद्र जो है बंद हो गए हैं, लोग जो है परेशान हैं। तो किसान इनसे जो है बहुत परेशान है। और हमारे योगी बाबा जो साल जो है छुट्टा छोड़ के जो है चला रहे हैं, जो उनका जो है धन दुगना कर रहे हैं, आय दुगना कर रहे हैं। उसके लिए तो गौशाला बना हुआ है, हर ब्लॉक में बना हुआ है, एक जगह गौशाला बना हुआ, आप उसका निरीक्षण, आप लोग जो है पत्रकार है, आप लोग जरा देख कर आइए क्या स्थिति है। और कितने जो है शहर में आप चले जाए, हमारे इसी मुगलसराय के शहर में आप जाइए और गिन कर आइए, इस समय भी आपको कितने साल और जो है छुट्टा पशु मिलेंगे, तो आप उसका जो है कल्पना नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि।